हेलो एवरीवन। काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में कॉमन डाउट है और वो कॉल करके मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे हैं कि भैया सीसेप राउंड वन का जो कल रिजल्ट आया है इसमें कट ऑफ में कितना ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिला है। चाहे आपका एनआईटी कॉलेज हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, जीएफटीआई हो गया। देखिए अभी तक तो आपका ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी को एक तरीके से टेंटेटिव में आप सभी को क्लियर कर सकता हूँ कि आखिर 2025 का जो राउंड वन का जो कट ऑफ था और इस बार 2026 का जो राउंड वन का जो कट ऑफ आया है, ये दोनों में कितना ज्यादा ये मतलब कि कितना ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिला है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए और कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिएगा और हो सकता है तो आप लोग व्हाट्सएप पे ही मैसेज या फिर कीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, इससे पहले कट ऑफ से पहले मैं आप सभी को ये चीज बता देना चाहता हूँ कि जिनको सीसेम में फर्स्ट टाइम सीट मिला है या फिर जोसा में आपको सीट मिल चुका था और फिर आपको सीसेम में फर्स्ट मतलब कि फिर से अपग्रेड आपका सीट हुआ है, तो आपको क्या क्या करने का जरूरत है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट को सीसेम में फर्स्ट टाइम सीट मिला है उनको क्या करना है, जिनको जोसा में फर्स्ट टाइम सीट मिल चुका था फिर से सीसेम में अपग्रेड हुआ है उनको आखिर ये फिर क्या करना है, सब कुछ मैं आप सभी को क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए आप सभी का 6 अगस्त को जैसा कि शाम 5 बजे तक आप लोगों का रिजल्ट आ गया था, उसके बाद जिनको जोसा में फर्स्ट टाइम सीट मिल चुका था फिर से सीसे में अगर आपका अपग्रेड हुआ है तो आपको यहाँ पे कोई चीज करने का जरूरत नहीं है। यानी कोई चीज करने का मतलब क्या हुआ कि आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने का भी जरूरत नहीं है और प्लस में आपको IF2 भी जमा करने का जरूरत नहीं है। जिनको जोसा में सीट मिल चुका था पहले ही, क्योंकि आप लोग वहां पे एसएफ और पीएफ दोनों जमा करके आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको केवल विलिंगनेस करना है। विलिंगनेस में ये मतलब क्या होता है, फ्रीज हो गया, स्लाइड हो गया, फ्लोट हो गया, सरेंडर हो गया, विथड्रॉ हो गया, एग्जिट हो गया। भैया इसका मतलब क्या होता है, फ्रीज का मतलब ये होता है कि जो भी आपको कॉलेज मिला है, जो भी आपको ब्रांच मिला है उससे आप मतलब कि क्या बोलते हैं, सेटिस्फाई है। अब आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो आप फ्रीज कर लीजिए। मतलब समझ रहे हैं ना, आपको नेक्स्ट राउंड में अब पार्टिसिपेट करना नहीं है, राउंड 2 में अब आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। ठीक है, तो आप फ्रीज कर लीजिए। स्लाइड का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको कॉलेज मिला है, कॉलेज तो आपका सेम रहेगा, लेकिन अगर आप ब्रांच को अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, सेम ही कॉलेज में केवल ब्रांच को अपग्रेड करना है, ब्रांच को चेंज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्लाइड करना होगा। ओके, फ्लॉट का मतलब क्या होता है, फ्लॉट में दोनों आपका चेंज होगा। समझ रहे हैं ना, अगर आपको मान लिया जाए जो भी चीजें, अगर आपको राउंड 1 में सीट मिला, ठीक है, राउंड 1 में मान लिया जाए ये वाला सीट मिला, ओके, राउंड 1 में अब आप फ्लॉट कर रहे हैं तो फ्लॉट में क्या होगा कि आपका जो ऊपर वाला जो ये है, ठीक है, मान लिया जाए ये आपका 50 नंबर वाला सीट मिला था, अब 1 से 49 तक जो भी है इसी के अंदर जो भी मिलेगा। अगर राउंड 2 में मान लिया जाए नहीं मिलता है तो आपका राउंड 1 वाला एज इट इज आपका रह जाएगा। ठीक है, ये आपका फ्लॉट और आपका स्लाइड में होता है, समझ आया ना। राउंड 1 वाला एज इट इज रह जाएगा अगर आपको राउंड 2 में कुछ भी नहीं मिलता है तो, और अगर राउंड 2 में मान लिया जाए ये वाला मिल गया, 20 नंबर वाला मिल गया, तो आपका ये वाला फिर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका यही वाला रहेगा, यही वाला फिर आपका रहेगा। समझ रहे हैं ना बात को, फिर आपका राउंड 2 वाला ही रहेगा, ये वाला ऑटोमेटिक आपका पहले वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये फिर सरेंडर का मतलब क्या होता है, सरेंडर का मतलब ये होता है कि सपोज दैट अगर आपको राउंड 1 में ये वाला सीट मिला, ठीक है, और ये वाला सीट आपको लेना ही नहीं है, आपको पता है भैया ये मेरा सीट बिल्कुल खराब है, ये हमको लेना ही नहीं है, लेकिन हमको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। यानी 1 से 49 तक जो भी फील किए थे, ठीक है, 50 नंबर वाला यहाँ पे मिला था राउंड 1 में और आपको ये सीट लेना ही नहीं है, 1 से 49 तक फिर आपको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है। तो आपको अगर राउंड 2 में सीट मिलेगा तब तो, मान लिया राउंड 2 में अगर सीट आपको मिला तब तो वो सीट आपको होगा, लेकिन अगर राउंड 2 में सीट नहीं मिलता है तो आपका राउंड 1 वाला भी कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, अगर आपको नहीं लेना है तो इसका मतलब सरेंडर मतलब ये फिर यही होता है। बहुत बार ये सब चीज को हम बता चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, विथड्रॉ का मतलब क्या होता है, विथड्रॉ का मतलब ये होता है कि अगर आपको जो भी सीट राउंड 1 में मिला है वो सीट को आपको लेना भी नहीं है और राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट नहीं करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप विथड्रॉ कर लीजिएगा, जो भी रहेगा 7000 रुपया कट करके आपका वापस पैसा आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब कि राउंड 1 वाला भी नहीं लेना है और आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं करना है, डायरेक्ट बाहर निकलना है, हो गया। ठीक है, 7000 कट करके वापस आ जाएगा। एग्जिट मतलब क्या होता है, एग्जिट मतलब ये होता है कि आपको राउंड 1 में भी सीट नहीं मिला और आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं, ये फिर नहीं करना है, तो उसके लिए आप एग्जिट कर सकते हैं, जो भी रहेगा 5000 कट करके आपका पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ गए, सब स्टूडेंट्स के लिए कॉमन था। ओके, तो जो ये जोसा वाला का बताई थी कि जिनको सीसे में फिर से अपग्रेड सीट हुआ तो उनको क्या क्या करना है। हाँ, मेन पॉइंट ये है कि जिनको सीसे में फर्स्ट टाइम सीट मिला उनको आखिर क्या क्या करने का जरूरत है। जिनको सीसे में फर्स्ट टाइम सीट मिला, तो भाई सीसे में जिनको फर्स्ट टाइम सीट मिला है उनको IF2 जमा करना मैंडेटरी है। अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 36,000 रुपया लगेगा। कितना, 36,000। और वहीं अगर आप
SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 16,000 रुपया जमा करना मैंडेटरी है। यहाँ पे नहीं जमा कीजिएगा, ये फिर सीट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये हम ऑलरेडी कई सारे वीडियो में बता चुके हैं। इसके पिछले वाला वीडियो देखिएगा तो आप लोग को पता है वहां पे। ठीक है, और फिर ये चीज बात रहा, ठीक है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने का जो डेट है वो आपका 6 अगस्त से 10 अगस्त तक चलने वाला, शाम 5 बजे तक। ठीक है, अगर कुछ आपका क्वेरी रेज इसमें होता है, कुछ भी अगर इसमें क्वेरी रेज होता है तो आपको फिर इसमें टाइम भी मिलेगा, 1 दिन का टाइम मिलेगा क्वेरी को रिस्पॉन्ड करने का। वो आपका 11 अगस्त शाम 5 बजे तक का है। ठीक है, क्वेरी को रिस्पॉन्ड करने का डेट है। ठीक है, फिर आपका सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा 12 अगस्त को। ठीक है, शाम 5 बजे। फिर जैसे जो होगा सब कुछ हम आप सभी को बताएंगे। और जिनको सीसेम में सीट अभी नहीं मिला, राउंड 1 में नहीं मिला है, तो आपको केवल वेट करना, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, आपको केवल वेट करना। ओके, ठीक है, ये सब चीज हम ऑलरेडी बता चुके हैं। देखो मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ तो हम ले ही आए हैं राउंड ऑफ में, लेकिन कितना कट ऑफ आपका गया है मैं आप सभी को एक बार ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखने में उतना नहीं बना था, लेकिन अगर बात किया जाए एनआईटी से में बात किया जाए तो कुछ एनआईटी में ये कट ऑफ में कुछ ज्यादा मतलब कि ड्रॉप नहीं आया और भी बढ़ ही गया है। जैसे कि आपका एनआईटी पटना से में थोड़ा, जैसे बात किया जाए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से में आपका 53,433 था पिछले साल 2025 का राउंड 1 का कट ऑफ था, लेकिन इस बार और भी मतलब कि ज्यादा बढ़ ही गया, 52,000 पे अलॉट हुआ है। समझ रहे हो ना। कुछ जैसे कि एनआईटी दुर्गापुर में बात किया जाए इलेक्ट्रिकल ब्रांच, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका समझिए तो पिछले साल 21,000 समथिंग पे अलॉट हुआ था और इस वर्ष 2026 में आपका 27,000 समथिंग पे अलॉट हुआ है। समझ रहे हैं, तो 5-6 हजार रैंक का जो हुआ है वो आपका ड्रॉप देखने को मिला है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका ट्रिपल आईटी ऊना की बात किया जाए, ट्रिपल आईटी ऊना में भी आपका पिछले साल 40,000 रैंक पे अलॉट हुआ था, लेकिन इस बार आपका 35,000 रैंक पे अलॉट हुआ है, तो और भी ये आपका कट ऑफ बढ़ गया है। लेकिन कुछ ट्रिपल आईटी जैसे कि गुवाहाटी हो गया, भोपाल हो गया, ये सब में आपका पिछले साल बात किया जाए 45,000 रैंक पे अलॉट हुआ था सीएससी ब्रांच, और इस बार आपका 49,000 रैंक पे अलॉट हुआ है। वहीं आपका गुवाहाटी में पिछले साल 51,000 रैंक पे अलॉट हुआ था, 51,000 समथिंग, और इस बार आपका 61,000 समथिंग रैंक पे अलॉट हुआ है। और भी है, ठीक है। फिर आपका पीएससी चंडीगढ़ वगैरह है, पिछले साल बात किया जाए 1,50,87 रैंक पे अलॉट हुआ था। ठीक है, 1,05,87 रैंक पे अलॉट हुआ था, लेकिन इस बार आपका 69,000 रैंक पे अलॉट हुआ, तो काफी ज्यादा ड्रॉप मतलब कट ऑफ आपका बढ़ गया है। ठीक है, वहीं आपका इंदौर की बात किया जाए, SC/ST/ITS इंदौर की बात किया जाए आईटी ब्रांच का, तो पिछले साल 45,530 रैंक पे अलॉट हुआ था, इस बार आपका 56,000 समथिंग रैंक पे ये रैंक पे अलॉट हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, इससे एक तरीके से राउंड ऑफ में पता चलता है कि आपका कुछ जो टीयर 2 और टीयर 3 के जो एनआईटीज हैं इसमें कट ऑफ में ड्रॉप देखने को मिला है, लेकिन कुछ एनआईटीज में कट ऑफ बढ़ भी गया है। ठीक है, वहीं अगर ट्रिपल आईटीज की बात किया जाए, ट्रिपल आईटीज में भी आपका कुछ में जो थोड़ा ज्यादा हाई लेवल के हैं उसमें कट ऑफ में कुछ ज्यादा उतना वेरिएशंस देखने को नहीं मिला है। मतलब कि अगर बात किया जाए राउंड ऑफ में बात किया जाए तो आपका एनआईटीज में समझिए तो 3,500 से 5,000 रैंक में डिफरेंस देखने को मिला है। ठीक है, 3,500 से 5,000 रैंक में डिफरेंस देखने को मिला है। वहीं अगर ट्रिपल आईटीज में बात किया जाए तो 4,000 से लेकर के 6,500 रैंक में डिफरेंस देखने को मिला है। ये एक तरीके से आपको राउंड ऑफ में बताया जा रहा है, ये आप क्लियर मत समझिएगा कि इतना में, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट के डाउट था, कॉल करके मैसेज करके बार बार पूछ रहे थे, तो इसलिए सोचे कि एक तरीके से आपको हम राउंड ऑफ में बता देते हैं, क्योंकि इसका भी एक्यूरेट डाटा हम ये फिर बता सकते हैं, और कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि कितना सीट वैकेंसी है, कितना स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं, ये चीज कहीं कुछ क्लियर है ही नहीं, तो कैसे कोई भी बता सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। लेकिन जितने स्टूडेंट मेरे पार्टिसिपेट किए थे, मतलब काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन किए थे, उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, एक तरीके से चार्ट सब कुछ निकाला गया था कि हाँ कितना कितना रैंक में डिफरेंस देखने को मिला है। ठीक है, तो राउंड 2 में सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका जीएफटीआई में देखा जाए तो 5,000 से 10,000 रैंक में डिफरेंस देखने को मिला था, मतलब कि मिला है। समझ रहे हैं ना, पिछले साल की राउंड 1 की बात किया जाए और इस साल की राउंड 1 की बात किया जाए। देखिए, अब पिछले साल का 3 राउंड में आपका सीसब काउंसलिंग हुआ था, और इस बार आपका राउंड 2 मतलब 2 ही राउंड में होने वाला है। तो राउंड 2 और राउंड 3, पिछले साल का राउंड 3 और इस साल का राउंड 2 में आप लोग देख लीजिएगा कि कितना पिछले साल का जो राउंड 3 था उसमें कितना ज्यादा रैंक पे आपको, मतलब कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच मिला है, उसी के अकॉर्डिंग इस बार भी आप लोगों का मिलने वाला, उससे थोड़ा ज्यादा मतलब कि कम ही रैंक पे मिलेगा। मतलब कहने का मतलब अगर पिछले साल 52,000 रैंक पे अलॉट हुआ है कोई भी कॉलेज कोई भी ब्रांच, तो इस बार हो सकता है 55,000 68 मतलब 60,000 के लगभग आपका ब्रांच कॉलेज मिल सकता है। मतलब कि कट ऑफ में ड्रॉप आएगा ही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट भी बढ़ा था। ठीक है, पार्टिसिपेट कितने स्टूडेंट किए हैं ये तो अभी तक पता नहीं चला है, मतलब 37,000 तो पहले किए थे,
37,000 के समथिंग आपका पहले किए थे मॉक रिजल्ट आने के पहले तक, ठीक है। उसके बाद क्या कितना किए हैं कुछ पता अभी तक है नहीं। जैसे जो भी अपडेट आएगा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।